कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान को धमकी वाले बयान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से उबाल देखने को मिला है। कच्चा तेल का भाव $108 के पार चला गया है। तो क्यों आया क्रूड में उबाल, बता रही हैं मनीषा गुप्ता। एक बहुत भारी तेजी के साथ यहाँ पर कच्चे तेल में कारोबार है। आपको बता दें कि कल $98 बैरल का प्राइस था और आज $108 पर बैरल का प्राइस है, यानी कि $10 की बढ़त हमने यहाँ पर पिछले 24 घंटे में आते हुए देखी है। और ज़्यादातर तेज़ी यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट की स्पीच के बाद है, जहाँ पर बाजार को लग रहा था कि शायद एक डी एस्केलेशन हम आता हुआ देखेंगे, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने की उनकी कोई मंशा नहीं है। उन कंट्रीज़ को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की चिंता होनी चाहिए जो वहां से तेल आयात करती हैं। 20% ग्लोबल मार्केट्स का जो तेल मूवमेंट है वो यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होता है, जो पिछले एक महीने से यहाँ पर ठप पड़ा है। और इसीलिए हमने देखा है कि वॉर से पहले जो कच्चे तेल के भाव $70-71 के आसपास थे, वो अब 100-108 के बीच में कारोबार करने लगे हैं। साथ ही साथ यूएस प्रेसिडेंट ने ये भी कहा कि अगले 2-3 हफ्ते में और भी ज़्यादा एस्केलेशन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट में रह सकता है। अगर ईरान उनका पीस प्रोग्रेस नहीं मानता है तो फिर वो उसके ईरान के इलेक्ट्रिसिटी और जो एनर्जी फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर हमला बोल सकते हैं। तो बाज़ार ऑफ कोर्स इसकी वजह से थोड़ी सी जिटरीनेस में बनता हुआ नज़र आया है और कच्चे तेल के प्राइसेस इसलिए बढ़े भी हैं। मार्केट्स को ये भी लगता है कि अगर अगले 2-3-4 हफ्ते तक ये चल जाता है कि जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है, तो जो करंटली 100 से $110 प्रति बैरल वाला कच्चा तेल है, ये आगे जाके 120, 125, 130 तक चला जाएगा अप्रैल एंड तक, अगर स्थिति ऐसी ही बनी रहती है तो। चलिए अब आपको एक और खबर दे दें। नोमुरा ने भारतीय मार्केट को डाउनग्रेड किया है। साल अंत तक बेस केस में निफ्टी के लिए 24,900 का लक्ष्य रखा है। साथ ही अर्निंग अनुमान भी घटाया है। पूरी रिपोर्ट बता रही हैं श्रेया ठाकुर। राइट और देखिए ये पहला डाउनग्रेड नहीं आया, इससे पहले गोल्डमैन सैक्स ने भी इंडियन मार्केट्स को डाउनग्रेड किया था और 29,000 से की जो टारगेट प्राइस है उसे कट कर 25,000 का स्तर बताया था। अब उसके बाद नोमुरा का ये डाउनग्रेड, तो ये कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर बता रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का मूड अब बदल रहा है। तो 2026 के अंत तक निफ्टी का जो लक्ष्य है वो 24,900 का रख दिया गया है बेस केस में नोमुरा के मुताबिक। एस्टिमेशंस भी यहाँ पर अर्निंग्स के काटे हैं, 7.5% की कटौती की गई है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, उनका मानना है कि आगे चलकर अगर ऑयल प्राइसेस ऐसे ही तेजी बनी रही ऑयल प्राइसेस में, तो अर्निंग्स में 10 से 15% का डाउन रिस्क दिख सकता है। अच्छा, सबसे बड़ा कंसर्न यही है भारतीय बाजार के लिए, ऑयल प्राइसेस। ईरान वॉर के चलते जिस तरीके से क्रूड में हमने उछाल देखा, साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो सिचुएशन है वो भी ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो नोमुरा का मानना है ये बड़ी दिक्कत देगा आगे चलकर इंडियन मार्केट्स में। और सीधा असर देखने को भी मिल रहा है। हाई एनर्जी कॉस्ट्स की बात कर लें आप, वीक ग्लोबल टेक साइकिल है, इसके साथ ही एआई कैपेक्स शिफ्ट, ये मिलाकर कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहे हैं मार्केट पर। अब एआई का जिक्र किया है तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है और सवाल उठा ये कि क्या एआई इंडिया के डेमोग्राफिक एडवांटेज और कंजप्शन स्टोरी को पूरी तरीके से बदल देगा। ये अभी भी डाउट है नोमुरा के मन में, जिसके जवाब अभी तक मिले नहीं है, इसलिए एक बड़ा कंसर्न नजर आ रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो नोमुरा ने मेंशन की, तो इंडिया को पहले डाइवर्सिफायर के तौर पर देखा जाता था, स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफायर माना जाता था, लेकिन अब उनको लगता है कि इंडिया की हाई ऑयल डिपेंडेंसी की वजह से उनका जो रुझान है वो इंडिया की तरफ से उठ रहा है, उतना अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा है भारतीय मार्केट। साथ ही अगर आगे चलकर मार्केट के रिटर्न्स ऐसे ही सबड्यूड रहे तो रिटेल पार्टिसिपेशन भी काफ़ी वीक हो जाएगा। तो रिटेल पार्टिसिपेशन जो अब तक का सपोर्ट सिस्टम रहा है वो अगर वीक होगा तो वो एक और बड़ी नेगेटिव चीज़ होगी। इसलिए ग्लोबल लेवल पर जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो अपना रुझान शिफ्ट कर रहे हैं। उनको भारतीय बाजार ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, कोरियन मार्केट्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोरियन मार्केट में जिस तरीके से हाल में हमने गिरावट देखी वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और अपॉर्चुनिटी वहाँ पर ज़्यादा नजर आ रही है। और चाइना पर तो ओवर वेट स्टैंड अभी भी मेंटेन किया है। तो भारतीय मार्केट पर एक दूसरा डाउनग्रेड।